आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं लखनऊ की सबसे पुरानी, ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा मशहूर शेफ नीलिमा कपूर जी से। आपने इनको टेलीविजन के कई सारे शोज में देखा है, खाना खजाना में देखा है, बहुत सारे अखबारों में इनके लिखे हुए कॉलम पड़े हुए हैं। हजारों लड़कियों को इन्होंने कुकिंग में ट्रेंड किया है। 40 साल से खाने की दुनिया में एक जाना माना नाम है नीलिमा कपूर। दोस्तों, हाल ही में नीलिमा कपूर जी को भारत गौरव रत्न और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्राप्त हुआ है। 40 साल की ये जर्नी कैसी रही वो हम आपको आज दिखाएंगे। कपूर कुक एंड बेक अब कौन कौन से नए कस्टमाइज कोर्स चला रहा है सेक्टर जे अलीगंज में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और नमस्कार आपको, क्योंकि इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिला और भारत गौरव रत्न आपको अवार्ड अभी हाल में ही मिला। तो मैम, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये जर्नी हमने स्टार्ट करी करीब 40 साल पहले, चौक की बहुत पुरानी गलियों से। उस समय बच्चे दोनों छोटे थे, 3 बच्चे हैं हमारे, 2 बच्चे छोटे थे। तो बस ये था, दिमाग में कुछ था कि अपनी कोई पहचान होनी चाहिए। घर में खाना तो सभी बनाते हैं, तो सोचा कि क्या करा जाए। बहुत शादी से पहले कुकरी का और बेकरी का अलग अलग होटल मैनेजमेंट में कोर्स होते थे 1 ईयर के, तो ये हमने करे हुए थे। तो यही समझ में आया कि इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता है, जिससे हम बच्चों को भी देख लेंगे और शुरू कर लेंगे। तो हमने चौक की गलियों से काम शुरू करा, कुकिंग क्लासेस लेना शुरू करे और 7-8 साल वहाँ पे लिया। इसके बाद लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो हजरतगंज में शहनाज हर्बल एक वो हुआ करता था पार्लर, लीला के पीछे। तो वहाँ पे एक जगह लेकर पार्टीशन डाल के वहाँ पे फिर क्लासेस स्टार्ट करे, कपूर्स कुक एंड बेक के नाम से। वो करीब 8 साल हमने क्लासेस वहाँ पे लिए। फिर वहाँ पे प्लाजा बन गया, फिर जगह ढूंढी, 1 साल खाली रहे। तो उस समय बहुत से स्टूडेंट्स की क्वारीज आती थी, स्टूडेंट्स ज़्यादा पेरेंट्स की क्वारीज आती थी कि हमारी बेटी सिर्फ आपसे ही सीखना चाह रही है, तो आप शुरू करिए, कहीं भी शुरू करिए। फिर लालबाग में एलाइड सर्जिकल की बिल्डिंग है, वहाँ पे हमने क्लास शुरू करे। 15 साल वो हम कह सकते हैं कि हमारा बेस्ट टाइम था। वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज की कंसल्टेंसी हमें मिली, जिसमें कि नेशनल पैनासोनिक, बीपीएल, बजाज, वर्लपूल और लास्ट में आईएफबी। तो उनके कुकिंग क्लासेस हम लेते थे एज ए कुकरी कंसल्टेंट। उन कंपनीज में भी काम करा। इसके बाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स 2-2 साल रेसिपी कॉलम आया। इसके अलावा दैनिक जागरण में भी बीच में कॉलम देते रहते थे। उसी समय खाना खजाना कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करा, संजीव कपूर वाला था। तो तब तक लेकिन जजिंग के लिए बुलाए जाते थे, तब तक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना छोड़ चुके थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट से बताया कि संजीव कपूर भी आ रहे हैं, मैम आप प्लीज पार्टिसिपेट करिए इसमें। तो हमने कहा चलो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। फिर उसमें सेलेक्ट हुए पूरे यूपी से। एक्चुअली वो जैसे आजकल मास्टर शेफ है उसी तरह से था। ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने इंडिया नंबर 1 अनाउंस करना था। तो उन्होंने करीब 4-5 स्टेट्स कवर करी, जिसमें से दिल्ली, चंडीगढ़ और यूपी वगैरह में। यूपी से विनर रहे हम। फर्स्ट आए थे, संजीव कपूर जी आए थे खुद और उनकी पूरी टीम आई थी। उस समय हम कह सकते हैं कि ये बड़ा जेन्युइन हुआ करता था कॉन्टेस्ट। अब की तरह की लाइव शो है, उन्होंने सिखाया, हमने बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय प्रॉपर खाना उन्होंने टेस्ट करके करीब 100 पूरे यूपी से, ऑल ओवर यूपी से 100 एंट्रीज थी, उनमें से सेलेक्ट करके बकायदा, और हम लोग को मैजिक इंग्रेडिएंट्स दिए गए, जितने भी 10 जो विनर निकले, फिर उसमें से सेलेक्ट करा गया। इसके बाद तो फिर ईटीवी में वालों ने ऑफर करा, ईटीवी में आप हमारे एपिसोड्स दीजिए। बट ईटीवी हमें लगा कि दिल्ली जाना पड़ता था। फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्लासेस उस समय काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। मतलब ये था कि लखनऊ में कपूर्स कुक एंड बेक सब जानते थे, और जहाँ लड़कियों की एग्ज़ाम खत्म हुए 9-10 के बाद से सब माएँ जो कोशिश करती थी कि अपनी लड़कियों को बिल्कुल ट्रेन कर दो। कई
माएँ और फादर भी आके कि मैम अपने जैसा बना दीजिए। पर्सनालिटी ब्लूमिंग के क्लासेस भी हमने शुरू करे थे और भी कोर्सेज वहाँ पे करवाते पर थे। मैम अब तो समय बहुत बदल गया। पहले लड़कियां और बच्चे महिलाएं जाती थीं कुकिंग कोर्सेज सीखने के लिए, और अब तो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो बनाना हो देख लो, काफी कुछ बदल गया। बहुत कुछ बदल गया है। अब तो यूट्यूब से काफी देखने लगे। उस समय हमारे पास इतना रश होता था कि 30-40 स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लासरूम जो है ठसाठस भरा रहता था। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 4-5 हमारे कोर्सेज बैक टू बैक चलते थे। इसके बाद फिर हम जो कंपनीज के क्लासेस थे 4 to 6 वो लिया करते थे। वो सर्दी हो गर्मी हो, बड़ा आश्चर्य होता था कि इतनी दूर दूर से भरी दोपहरी स्टूडेंट्स आती थी। नेताओं के फैमिली से भी काफी स्टूडेंट्स आते थे, आईपीएस वगैरह। उस बिल्डिंग में नीचे गाड़ियां खड़ी रहती थी, नीली बत्ती लाल बत्ती, और हमारे लैंडलॉर्ड हमें बताते थे कि आपको पता है ये आए थे। हमने कहा हमें कुछ नहीं पता होता, हमारे लिए स्टूडेंट्स है, सबके हम क्लासेस। मैम आज के बदलते दौर को किस तरीके से देख रही हैं? आजकल तो सब चीजें सब सोशल मीडिया पे हैं। हाँ, वो तो फिर भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो यूट्यूब से या बाकी सोशल मीडिया से नहीं सीखे जा सकते? कुछ जैसे अभी भी आती हैं कि मैम हमारी मैरिज होने वाली है, या फिर हम बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। तो उसमें से थोड़ी सी तो आती हैं जो कुकिंग में इंटरेस्टेड होती हैं, बाकी सबका यही कहना है। और आजकल जो लड़कियां हैं उनका भी ये है कि कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर कॉन्शियस बहुत होती हैं। पहले तो लड़कियां नहीं चाहती हैं, और लड़की यदि चाहें कभी कभी तो उनकी मम्मियां नहीं चाहती हैं। वो कहती नहीं बेटा तुम पढ़ाई करो, खाना तो बन जाएगा, और फिर रेस्टोरेंट किस लिए हैं। तो अब जो प्रॉब्लम फंसती है स्टूडेंट्स के साथ में, तो बेकिंग ऐसा कोर्स है जो आप जब तक खुद ना देखिए तब तक परफेक्शन नहीं आता है, नहीं बना सकते। एक चीज और है, उस समय तक हम करीब जब तक हजरतगंज में थे, इक्का दुक्का लड़कों के फोन भी आते थे, बॉयज के फोन आते थे कि मैम हमें सीखना है, अपना रेस्टोरेंट खोलना है या ढाबा खोलना है। एनीवे, तो उस समय तक हम लड़कों को एंटरटेन करते ही नहीं थे। हमने कहा आप कहीं से भी सीखो। अब धीमे धीमे हमने देखा कि ये लखनऊ के आउटस्कर्ट के बहुत से लड़के हैं, आते रहते हैं कि मैम हम थोड़ा सा शॉर्ट कोर्स करना चाह रहे हैं। सबके पास 1-2 लाख रुपए नहीं होते। बट एक चीज और हमने हमेशा से ध्यान दी है कि हमारा पूरा डेडिकेशन रहा है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमने कुछ नहीं करा। बीच बीच में फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करे हैं स्टूडेंट्स को जो पे नहीं कर सकती, और जो चाहती हैं कि वो कुकिंग कोर्स करे तो साल में एक बार लालबाग से लेकर यहाँ तक वो फ्री क्लासेस हम प्रोवाइड करते रहते हैं अपनी तरफ से। मैम इस समय यहाँ अलीगंज में कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं जो आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं? कोर्सेज तो अभी तक हम सारे ही ले रहे हैं। 30 कोर्सेज हैं हमारे कुकिंग में, लाइक कुकरी, पार्टी वेजिटेबल, मुगलई, कॉन्टिनेंटल, और स्नैक्स का है, डेजर्ट्स हैं, मॉकटेल्स हैं। इसके अलावा और रीजनल डिशेस भी हैं, लो कैलोरीज भी है, मिलेट का कोर्स भी है, सारे ही कोर्सेज हैं। इसके अलावा बेकरी कोर्सेज हैं। बेकरी में हमने डिप्लोमा भी अब शुरू करा जाके, और कुकिंग में भी फूड प्रोडक्शन कहलाता है, 1 ईयर का डिप्लोमा स्टार्ट करा है। बट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आती हैं वो बेकरी के लिए ही आते हैं, और थोड़े बहुत जो आती हैं, कभी कुछ गर्ल्स आई या लेडीज आई या कुछ बॉयज भी आए जिन्होंने रेस्टोरेंट खोलना है, या किसी ने ढाबा खोलना है, या किसी ने फास्ट फूड खोलना है, तो फिर उनको अब हम कस्टमाइज पैकेज भी देते हैं। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर यही आइटम सीखने हैं, तो उनको अकेले भी सिखाते हैं कि थोड़ा अब तो हमारा टाइम पास है, और डेडिकेटली सिखाते हैं कि चलो भाई। और अब मजे की बात यह है कि हमारे पास सेकंड जनरेशन आ रही है इस समय, जिनकी मम्मियों ने सीखा वो अपनी बेटियों को भेज रही हैं, अपनी फैमिली से अपनी सिस्टर इन लॉ को भेज रही हैं, और उनकी बहनें भी आ रही हैं। तो ये सेकंड जनरेशन की अब समझ लीजिए जर्नी शुरू हो गई है, और ये गुडविल ही है, क्योंकि हमेशा इस चीज का हमने ध्यान रखा कि कभी भी स्टूडेंट को चीट नहीं करना है। जब तक हमें परफेक्शन नहीं है तो हमने कभी भी हाथ नहीं लगाया किसी भी कोर्स के लिए। मैम खाने का सीधा सीधा संबंध स्वाद और सेहत से होता है, और आज के दौर में लोग ऑयल से बहुत परहेज करते हैं, मिलेट्स की तरफ लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में गृहिणियों को और जो कोर्स करना चाहते हैं जो बच्चियां, उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज है? आजकल बहुत लोग कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं, डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। पहले तो जो मिला खा लिया, और धीमे धीमे करके
जंक फूड की तरफ जाने लगे थे। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी प्रमोट करा है मिलेट्स के लिए। फायदेमंद तो मिलेट्स ही होता है। और इसके अलावा जो पहले होता था ना कि आप एक उंगल घी में डूबा रहे, लोगों को लगता था कि जितना आप घी ऑयल डालेंगे उतना ही खाना टेस्टी बनेगा, लेकिन धीमे धीमे वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि बिना ऑयल के भी या लेस ऑयल में भी खाना बहुत अच्छा बनता है। तो उसी तरह की स्टूडेंट्स भी आती हैं और नए नए कोर्स इसीलिए हम इंट्रोड्यूस भी करते जा रहे हैं। मैम, नेशनल वॉच से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने, यह है लखनऊ की बहुत ही मशहूर शेफ नीलिमा कपूर जी। इस समय राजधानी लखनऊ के अलीगंज के सेक्टर जे में A20 में आप कपूर्स कुक एंड बेक के नाम से कोर्सेज चला रही हैं। तो जिनको हम कांटेक्ट नंबर भी दे रहे हैं, जिन भी लोगों को कोर्स करना है, खासतौर से कस्टमाइज कोर्स करने हैं, वो नीलिमा कपूर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।